बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये यकायक अमेरिका इमरान खान पर लब कुशाई कर रहा है, इलेक्शंस की बात कर रहा है। फवाद चौधरी साहब पीटीआई और अमेरिका के तल्लुकात पर दावे कर रहे हैं। ये हवाओं का रुख बदल रहा है या कोई और चक्कर है? देखिए करामत मुग़ल साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ का तज़किरा हम गुज़श्ता एक रोज़ पहले अपनी वीडियो में कर चुके। पाकिस्तान और अमेरिका के, इमरान खान और अमेरिका के ताल्लुकात, अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। इसमें एक बड़ा दावा जो फवाद चौधरी साहब का सामने आया तहरीक इंसाफ और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, फिर स्टेट डिपार्टमेंट के जो डिप्टी स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने इमरान खान साहब पर लब कुशाई की है। ये बिला वजह नहीं होती ये चीज़ें। देखें, 6-7 फैक्टर्स, तकरीबन 8 फैक्टर्स मैं क्विकली आपको गिनवा देता हूँ। अगर आप जहन में रख के ये गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि देखिए, अमेरिका की पॉलिसी जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील होने के साथ बदलाव तो आता है, सही, लेकिन विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन भी रिव्यू का प्रोसेस हमेशा जारी रहता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी कोई पॉलिसी बैकफायर कर गई है तो आप फिर भी उस पर कारबंद रहेंगे। अगर आपकी ज़रूरत तब्दील हो रही है खित्ते में तो वो पॉलिसी में हल्की फुल्की तब्दीली आपको नज़र आती है। सही। नंबर 1 ये कि जो बाइडन की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी बैकफायर कर गई। उन्होंने कोरिजन के ज़रिए, दबाव के ज़रिए, बाजू मरोड़ के, सांस रोक के पाकिस्तान से इमरान खान एडमिनिस्ट्रेशन से फ़ैसले करवाने की कोशिश की। इमरान खान साहब ने वो कबूल करने से इनकार किया। इमरान खान साहब ने उसको पब्लिक डोमेन में, पब्लिक इन्फॉर्मेशन का हिस्सा बनाया। चाहे वो समिट फॉर डेमोक्रेसी का मामला हो, क्लाइमेट चेंज समिट का मामला हो, CIA के चीफ की मुलाकात का मामला हो, वेंडी शर्मन की मुलाकात का मामला हो, ऑकस अलायंस क्वाड के ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत के दरमियान मौक़िफ़ क्या था, अड्डे देने के हवाले से क्या मौक़िफ़ था, चाइना के साथ ताल्लुकात के हवाले से क्या मौक़िफ़ था, अमेरिका का जो दबाव था कि चीन के साथ ताल्लुकात को कट डाउन करें, उसके ऊपर ओपनली पोजीशन ली खान साहब ने। ये वो जराइम की एक तवील फहरिस्त है जिसकी बुनियाद पर हमने बहुत सारी तब्दीलियाँ देखी कि अमेरिका की हमदर्दियाँ इमरान खान की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं रही। उससे पहले ट्रंप के दौर में खान साहब के और अमेरिका के ताल्लुकात आइडियल थे, बेहतरीन थे। एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुकात बेहतरीन थे। रियासतों के ताल्लुकात तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका की रियासतों के ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे। सही। तो यहाँ पर खान साहब के दौर में 2 फेजेस गुजरे, एक में अच्छे ताल्लुकात, एक में बुरे ताल्लुकात। लेकिन जब इमरान खान साहब को अनसेरेमोनियली इक़्तिदार से निकाला गया, खान साहब पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है उसमें खारजा पॉलिसी को एक इलेक्शनरिंग पॉइंट, एक इंतखाबी नारा बना गए। सही। यानी PDM को जज किया जाएगा इस बात पर कि उनकी अमेरिका और वेस्ट के हवाले से पोस्चरिंग क्या है। आम बंदे का जहन कहेगा। खारजा पॉलिसी जो है वो इंतखाबी नारा बन गया कि किस जमात की क्या पोस्चरिंग है जी। इस वजह से PDM की भी मजबूरियां बन गई कि वो अमेरिका के साथ उतना ज़्यादा ओपनली कोजी अप नहीं हो सकती। बिल्कुल। उनमें भी जाना है, इलेक्शन में मुंह दिखाना है, आवाम को वोट लेना है। एक तरफ इमरान खान है जो कहते हैं कि मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा, मैं इंडिया की तरह आज़ादाना ताल्लुकात अमेरिका के साथ चाहता हूँ, दोस्ती चाहता हूँ, ग़ुलामी नहीं चाहता। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हैं जो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूज़र्स। ख्वाजा आसिफ हैं जो कहते हैं वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं। तो ये ऑप्टिक्स हैं जो बहुत मैटर करती हैं। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्विकली, PDM ने देखा ना ज्यादती की है जी। PDM वो जमातें, इमरान खान साहब के अलावा सारी जमातें ना जी, जो मकबूल भी थी, तजुर्बागार भी थी, अपनी पूरी फ़ैन फॉलोइंग के साथ, अपनी पूरी वोटर्स की सपोर्ट के साथ वो आ गई इक़्तिदार में। इक़्तिदार में आके डिलीवर भी तो करना था ना जी। आप डिलीवर ना कर पाएँ, पाकिस्तान के साथ भी आप ज़्यादती करें, मुआशी पाकिस्तान का कत्लेआम हो, और इमरान खान साहब के साथ भी आपके ऑप्टिक्स के जनाब आपने 125-150 पर्चा कर दिया। इंतकाम की आग में ऐसा क्या जल रहे थे मरीम नवाज़ साहब और नवाज़ शरीफ के, उनकी ख्वाहिश पर पर्चे पे पर्चा। पाकिस्तान के ताज़ीरात थे, पाकिस्तान दफ़ा कोई बची नहीं जिसके तहत मुकदमा जो किसी इंडिविजुअल पर लग सकती है। जी, वो तमाम पर्चे किए गए और नतीजा क्या निकला? नतीजा केओस, मजीद केओस। अब इनका जो तासुर है PDM का वो ये है कि ये अमरीकी आशीर्वाद वाली हुकूमत है जी। इनके सर पे अमेरिका बैठा हुआ है। वो हमारे गांव देहातों में जाएं, अगर कोई बच्चा बिगड़ जाए, कोई गैर इखलाकी सरगर्मियों में, गैर कानूनी सरगर्मियों में पकड़ा जाए, मुलव्वस हो, लोग ये थोड़ी कहते हैं कि फ़लाँ बच्चे ने ये किया है, वो कहते हैं कि फ़लाने दा मुंडा। जी।
तो फलाने का मुंडा मसला ये है कि अमेरिका का यहाँ पर तो आम तासुर ये है ना कि अमेरिका इनकी पोस्ट पे बैठा है, तो गालियाँ अगर हुकूमत को पड़ रही हैं तो गालियाँ अमेरिका को भी पड़ रही हैं, घर तक जा रही है। तो ये सारा मामला। फिर अमेरिका की जो ज़रूरत है इस खित्ते में, डायनामिक्स तब्दील हो रही हैं, ये पहलू हम ज़रा तफसील में बात कर चुके हैं पहले जी कि आलमी मंजरनामे पे क्या चल रहा है। और अमेरिका को इस वक्त इंडिया और चाइना दोनों की नेबरहुड में दोस्त ज़रूरत है, सही, और ऐसे दोस्त भी ज़रूरत है जो जिनकी इंडिया के साथ दुश्मनी भी हो, जी ताकि इंडिया भी ये जो रूस से तेल मुसलसल इंपोर्ट कर रहा है, ब्रिक्स में भी बड़ी जनाब शमूलियत है, अल्टरनेट जो एक करेंसी है, डी डॉलराइजेशन है, उसमें भी साथ आ रहा है, तो उसके साथ भी ज़रा एक थोड़ी सी छेड़छाड़ की जा सके ताकि बैलेंस इसी तरीके से चलता है। बट इसको बहुत तफसील से बात करने की ज़रूरत है। फिर अमेरिका ने साल हर साल एक सरमायाकारी की पाकिस्तान में अपना तासुर बेहतर करने के लिए, एक नरम तासुर कायम करने के लिए। जी अमेरिका जो है वो बड़ा फोकस रखता है पूरी दुनिया में, मुख्तलिफ ममालिक में उसकी पब्लिक डिप्लोमेसी की बाकायदा हर फॉरेन मिशन में एक सेक्शन मौजूद है जिनका काम होता है कि वहाँ के लोगों को रीच आउट करें, वहाँ पर अपना बेहतर तासुर कायम करें। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सिर्फ इस वजह से किए जाते हैं। कैरी लूगर बर्मन लेजिस्लेशन के तहत जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में आए, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट सिर्फ इस वजह से किए गए कि जिस तरह मियाँ साहब का कहना है ना कि नज़र आना चाहिए प्रोजेक्ट। जी जी, मैं ज़ेरे ज़मीन प्रोजेक्ट नहीं करता, वो सीवरेज पाइपलाइन नहीं, मेट्रो शेट्रो होनी चाहिए जो ज़मीन से ऊपर हो। तो अमेरिका ने भी कुछ प्रोजेक्ट सिर्फ इस बुनियाद पे किए थे कि जो नज़र आए, लोग कहेंगे जनाब पाकिस्तान और अमेरिका पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतरीन, ये हो गया। फिर ज़ाहिर है कि डिप्लोमेसी में कोई परमानेंट फोज एंड फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट नहीं, परमानेंट दुश्मन नहीं होते, परमानेंट दोस्त नहीं होते, उसमें तब्दीली आती रहती है। फिर नरेंद्र मोदी की एग्जांपल आप ज़रूर जहन में रखें। बुच्चर ऑफ गुजरात का कसाई कत्लेआम किया जनाब, और अमेरिका ने, बरतानिया ने पाबंदी लगा दी, रिवोक कर दिए वीज़े। जी वीज़ाज नहीं होंगे जनाब, सरजमीन पे रियासत हाय मुतहदा अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकते, बरतानिया में कदम नहीं रख सकते। उसके बाद वही हाउडी मोडी के इवेंट करवाते हैं, वही उनको वेलकम करते हैं, वही जनाब नमस्ते नमस्ते करते हुए अपने अंग्रेज़ी लहजे में जनाब नरेंद्र मोदी के साथ बगलगीर होते हैं। ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अब यहाँ पर एक अपेरेंटली एक वेव नज़र आती है जो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। सही, और इलेक्शन का वकूफ़ पज़ीर होना इमरान खान साहब को इक़्तिदार में ले आएगा, ये तमाम इशारियाँ बता रहे हैं, तमाम इंडिकेटर्स मौजूद हैं, तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं। बिल्कुल सही। तो डील तो करना है, आंखें तो बंद नहीं कर सकते। इस दौरान होती हैं मुलाकातें जी, और उन मुलाकातों के नतीजे में फवाद चौधरी साहब दावा करते हैं, फवाद चौधरी बैठे हुए थे हम न्यूज़ पर आदिल अब्बासी के प्रोग्राम में, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ये स्पेसिफिक पोर्शन जो अमेरिका के मुतल्लिक है ये मैं आपको ज़रा रीड आउट कर देता हूँ, उसको समझ लें। उनसे पूछा गया अमरीकी सफ़ीर से कैसी रही मुलाकात। कहते हैं अमरीकी सफ़ीर से कई मुलाकातें हुई हैं, ये तो मेरे घर आए थे, सिर्फ अमरीकी सफ़ीर से नहीं, अमरीकी महकमा ख़ारजा के सीनियर हुकाम जो आए उनसे भी मुलाकातें हुई हैं, और अमरीका ने हमारा नुक्ता नज़र समझा, और मेरा ख्याल है कि अमरीका से अब हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। सही। उससे सवाल होता है चौधरी साहब से कि उन्होंने तस्लीम किया कि आपके ख़िलाफ़ साजिश की। इसमें फवाद चौधरी कहते हैं देखें वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हमारा अपना नुक्ता नज़र है। हम उनसे कहते हैं कि जो साइफ़र की ज़बान है वो आप देख लें, कोई भी मुल्क ये इजाज़त नहीं देगा कि ये ज़बान इस्तेमाल हो, कि हमारे ताल्लुकात का इन्हिसार वज़ीर-ए-आज़म के हटने पर है। वो कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये तो आपके सफ़ीर ने लिख कर भेजा है। हम कहते हैं कि हमारा सफ़ीर ऑफिशियल मीटिंग में था और आपके डोनाल्ड लू की बातों को लिख कर उन्होंने भेजा है। वो कहते हैं कि उन्होंने ये बातें नहीं की, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू और हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, यानी ये बाकायदा उन्होंने बात तो गोलमोल ही की है जी, लेकिन अगेन पोस्चरिंग जो है वो पीटीआई की भी एंटी अमेरिकन तो नहीं थी ना जी। वो कहते थे हम इन टर्म्स पर दोस्ती चाहते हैं, ताल्लुकात चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे उनसे सवाल होता है कि क्या अमरीकी सफ़ीर ने भी आपके दरमियान, यानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और अमेरिका के दरमियान बर्फ़ पिघलाने में कोई किरदार अदा किया? तो फवाद चौधरी कहते हैं कि अमरीकी सफ़ीर के बगैर कैसे बर्फ़ पिघल सकती है, यानी उनका बड़ा किरदार है। तो वो पूछते हैं कि ये आपकी मुलाकातों का नतीजा। इस पर फवाद चौधरी कहते हैं कि मेरा ख्याल है अच्छी मुलाकातें हुई हैं, जो भी हुई हैं, मैं तो ये नहीं कह सकता कि मेरी मुलाकातों से बेहतरी हो गई होगी। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने बिलावल और शहबाज शरीफ को इंडाइट किया है, फ़र्द जुर्म उन पर लगाई है, और अब 100
कांग्रेसमैन ख़त लिख रहे हैं अमरीकी वजारत ख़ारजा को इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से। सही। ये तब्दीली कैसे आई, सवाल हुआ। आप अमेरिका के ख़िलाफ़ थे, वो आपके हक़ में हो गए हैं। इस पर कहते हैं कि देखिए, आपने ब्रैड शर्मन की तकरीर सुनी है ना, वो कह रहा है कि इमरान खान को मैनेज करना मुश्किल है, शहबाज शरीफ को मैनेज करना आसान है। हमारे अच्छा ताल्लुकात जो हैं यहाँ पर उनको इंटरप्ट करते हैं, कहते हैं कि ये साथ ही फवाद चौधरी जो है इंटरप्शन जैसी होती है ना। फवाद चौधरी कहते हैं ये जो कह रहे थे कि मोहम्मद बिन सलमान से हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, तो ये जब MBS से मिले हैं तो उन्होंने इन्हें क्या कहा, इस पे सवाल होता है फवाद चौधरी से कि क्या कहा। फवाद चौधरी कहते हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को ठीक करें। कहते हैं ठीक करने का तो कहा है, लेकिन विचली गल दसो क्या कहा है मोहम्मद बिन सलमान ने। तो फवाद चौधरी कहते हैं नहीं, विचली गल ये है कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तो ठीक नहीं हो सकता। आदिल अब्बासी कहते हैं तो ये मोहम्मद बिन सलमान ने कहा इमरान खान के बगैर ठीक नहीं हो सकता। कहते हैं नहीं, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के हालात ठीक करना ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना, सफारतकारी में लोग एक दूसरे को मशवरा देते हैं। बाकी फिर आप उनसे पूछेंगे क्या कहा है उन्होंने इनसे। उस वक्त दुनिया पाकिस्तान को, इस वक्त दुनिया पाकिस्तान को पाकिस्तान को इमरान खान के बगैर एनविजन नहीं कर रहे, बिल्कुल तसव्वुर नहीं कर रहे। ये फवाद चौधरी साहब ने कहा कि देख लेना है, इसी तरीके से मामला। अच्छा, ये फवाद चौधरी का दावा देखें, ताल्लुकात में बेहतरी तो आपको अपेरेंटली अब नज़र आ रही है, सही चेंज नज़र आ रहा है। US स्टेट डिपार्टमेंट के जो डिप्टी स्पोक्स पर्सन हैं उनसे सवाल होता है, ये बड़ा वाइडली रिपोर्ट हो चुका है। तीन सवाल होते हैं, तीनों पाकिस्तान के मुतल्लिक। पहला है जनाब कि जो US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है उसने इंडिया और पाकिस्तान जो है उनको कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के लिस्ट CPC ख़ास तशवीश वाले ममालिक के फहरिस्त में डालने का कहा है। पाकिस्तान इस लिस्ट में है, इंडिया नहीं है। क्या आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो इंडिया को भी ख़ास तशवीश वाले ममालिक की फ़हरिस्त में डालेगा? इस पर जो पटेल साहब हैं डिप्टी स्पोक्स पर्सन, वो ये कहते हैं कि मैं ये कहूँगा कि अमरीकी जो कमीशन बराए इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है वो एक आज़ाद खुद मुख्तार कमीशन है, स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आता, डायरेक्टली अपनी रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट को भेजता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वज़ीर ख़ारजा को भेजता है, कांग्रेस को भेजता है। ये कोई हमारी ब्रांच नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव ब्रांच नहीं है। और उसकी जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि अमरीकी अवाम जो है वो मजहबी आज़ादी को कितना अच्छा गोल मोल सा उन्होंने इसके ऊपर जवाब दे दिया, कोई डायरेक्ट बात नहीं की। अगला सवाल हुआ उनसे कि सर द रिपोर्ट ऑल्सो मैंशनड, कि इस रिपोर्ट में ये तस्करा भी है कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने वेपनाइज़ किया है, इस्तेमाल किया है ब्लास्फेमी लॉ को, जो तौहीन के कवानीन हैं उनको इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और उनकी जो काबीना के अरकान हैं उनके ख़िलाफ़ जो थे जी, जिसके नतीजे में एक असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई, एक कातलाना हमला हुआ इमरान खान साहब पे। तो क्या आप इस मामले को उठाएंगे पाकिस्तानी हुकूमत के साथ रिगार्डिंग मिस यूज़ ऑफ ब्लास्फेमी लॉज? उस पर यह जवाब आता है कि मैं व्हाट आई वुड से is that we strongly oppose laws that impede the ability of any individuals irrespective of their national identity to choose a faith, practice a faith, change their religion, not have a religion or tell others about their religious beliefs and practices. To be very frank, this is where we always say कि अमेरिका जो है कोई भी आपकी किसी भी बंदे की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, अमेरिका इज़ नो वन टू टेल कि आपके कवानीन क्या होने चाहिए और क्या नहीं। जिस तरह हम डिक्टेट नहीं कर सकते एज अ सॉवरेन स्टेट अमेरिका को भी एक मुल्क की खुद मुख्तारी और उसका जो सेट ऑफ लॉज है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। उस पर एक डिबेट बहस ज़रूर हो सकती है, बात ज़रूर हो सकती है। यू कैन नॉट टेल व्हाट अ कंट्री कैन और कैन नॉट हैव। एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ जो कवानीन है उसका इतलाक़ है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग वो उठाते हैं सवाल। कवानीन भी किसी दाब्ते किसी तरीक़ाकार के तहत बने हैं। बहरहाल उन्होंने इसके ऊपर जनाब ये गुफ्तगू की। फिर ये सवाल होता है कि सर आखिरी सवाल, और ये सवाल बहुत अहम है, एक सीनियर रुकन है अमरीकी कांग्रेस के, ये ब्रैड शर्मन का हवाला है जी, उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मामला उठाया पाकिस्तान में। सीनियर मेंबर जो हैं वो ब्रैड शर्मन हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को
जमहूरियत का साथ देना चाहिए, उन लीडर्स का साथ नहीं देना चाहिए विच आर मोर प्लायबल टू वाशिंगटन। प्लायबल कहते हैं नरम खू, जी, यानी जो नरम खू हैं, इजीली फ्लेक्सिबल हैं, बात मानने वाले हैं, शहबाज शरीफ का तस्करा कर रहे हैं, उनका साथ देने के बजाय जमहूरियत का साथ देना चाहिए। तो क्या आप हमें कोई इस बारे में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि अमरीकी हुकूमत का पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? सही। इज़हर पटेल साहब कहते हैं कि देखें, आवर बिलीफ इज़ दैट वी शुड सपोर्ट एंड लुक फॉरवर्ड टू एंगेजिंग एनी गवर्नमेंट इन पाकिस्तान दैट इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ द विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, कि हमें उस हुकूमत को सपोर्ट करना है, उसको इंगेज करना है, वो कोई भी हो। सही। नो फेवरेट्स, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, बिलावल हो, मरीम नवाज़ हो, नवाज, जो भी है, वो विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम की जो मर्जी और मंशा है ना, उसको रिफ्लेक्ट करता हो। एंड वी सर्टनली डोंट हैव एनीथिंग टू से ऑन इंटरनल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और डायनामिक्स देयर, कि हम इस वक्त उस मामले पे कि जो डायनामिक्स चल रही हैं उस पर तबसरा नहीं करेंगे। और जो कांग्रेसमैन शर्मन है वो अपने कमेंट्स के ऊपर ख़ुद तबसरा कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने जो यहाँ पर बात की है ना, वो ये की है कि देखें, इलेक्शंस की तरफ पाकिस्तान अब क्योंकि जाता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए अमेरिका में ये सवालात भी हो रहे हैं। सही। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने लब कुशाई की। पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से दावे हो रहे हैं जी, और कुछ मज़ीद इस हवाले से डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो फिर हम आने वाले वीडियोस में सामने। जी, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।